हेमा मालिनी पैदाइश 16 अक्टूबर 1948 एक हिंदुस्तानी अदाकारा, हिदायतकार, प्रोड्यूसर और सियासतदान है जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से लोकसभा की रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं, जो 2014 से मथुरा हलके की नुमाइंदगी कर रही हैं। 2011 से 2012 तक कर्नाटक से राज्यसभा की रुकन, इसके बाद 2003 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी की रुकन के तौर पर इस चैम्बर में उनकी नामजदगी के बाद मिजाहिया और ड्रामाई दोनों किरदारों में, और मरकजी धारे हिंदी सिनेमा की सबसे मकबूल और कामयाब मारूफ अदाकाराओं में से एक है। मालिनी ने अपनी अदाकारी का आगाज 1963 में तुमुल फिल्म ईधा साथियम से किया। मालिनी ने सब से पहले सपनू का सौदागर 1968 में मरकजी किरदार अदा किया और मुतअद्दिद हिंदी फिल्मों में काम किया, अक्सर उनके मुकाबिल धर्मेंद्र, जिनसे उसने 1980 में शादी की। मालिनी को इब्तिदाई तौर पर ड्रीम गर्ल के तौर पर प्रमोट किया गया और 1977 में उसी नाम की एक फिल्म में काम किया। इन्होंने कॉमेडी सीता और गीता 1972 में अपने दोहरे किरदार के लिए बेहतरीन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड जीता और बागबान 2003 तक मजीद 10 बार नामजद किया गया। 2000 में मालिनी ने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2019 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जीतने के लिए सिनेमा में 50 साल की शानदार शिराकत के लिए मालिनी को 2000 में पद्मश्री से नवाजा गया, जो हुकूमत हिंद की तरफ से दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा शहरी एजाज है। 2012 में सर पद्मपत संघानिया यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तानी सिनेमा में उनकी शिराकत के इतिराफ में मालिनी को एजाजी डॉक्टरेट से नवाजा। मालिनी ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन के तौर पर काम किया। 2006 में मालिनी को हिंदुस्तानी सकाफत और रक़्स के लिए उनके ताउन और खिदमात के लिए दिल्ली में भजन सोपुरी से सोपुरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स (SAMAPA) विटिस्टा अवार्ड मिला। 2013 में इसे हिंदुस्तानी सिनेमा में उनकी शिराकत के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से NTR नेशनल अवार्ड मिला। फिलहाल मालिनी बैनुल-अक़वामी सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (ISKCON) की ताहयात रुकन भी हैं। 16 मालिनी सरी रनगम में जिया लक्ष्मी और VSR चक्रवर्ती आईनगर के यहाँ एक तमुल आईनगर ब्राह्मण खानदान में पैदा हुई थी। उसने चेन्नई में आंध्रा महिला सभा में शिरकत की, जहां इसका पसंदीदा मौजू तारीख था। 20 उसने 11वें स्टैंडर्ड तक DTE मंदिर मार्ग में तालीम हासिल की, जिसके बाद उसने अपना अदाकारी का कैरियर शुरू किया। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म तुम हसीन में जवान 1970 थी। दोनों की शादी 1980 में हुई। धर्मेंद्र के पहले ही अपनी पहली बीवी प्रकाश कौर से 2 बेटे और 2 बेटियां थीं, जिनमें से 2 बाद में बॉलीवुड अदाकार सुनी देओल और बॉबी देओल बन गए। मालिनी और धर्मेंद्र के 2 बच्चे हैं, ईशा देओल पैदाइश 1981 और आहना देओल पैदाइश 1985। माधु रघुनाथ, जिन्होंने फूल और कांटे, रोजा और अनाया में मरकजी किरदार अदा किया, मालिनी की भांजी है। 11 जून 2015 को हेमा मालिनी पहली बार दादी बनी जब उनकी छोटी बेटी अहाना देओल ने अपने पहले बच्चे डेरिन वोहरा को जन्म दिया। 19 अक्टूबर 2017 को वो दूसरी बार नानी बनी जब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल तफ्तानी ने एक लड़की राधी तफ्तानी को जन्म दिया। 28 फिल्मी कैरियर तरमीम 196 सफर से 197 सफर। इब्तिदाई काम तरमीम मालिनी ने पांडु वनवासिम 1965 और ईधा सत्यम 1962 में छोटे किरदार अदा किए थे। 1968 में इन्हें सपनू का सौदागर 29 में राज कपूर के साथ मरकजी किरदार अदा करने के लिए चुना गया और उसे ड्रीम गर्ल के तौर पर तरक्की दी गई।
197 सफर से 1979 कायम अदाकारा तरमीम मालिनी ने जानी मेरा नाम 1970 में मरकजी किरदार अदा किया। बाद में आने वाली फिल्मों जैसे अंदाज 1971 और लाल पत्थर 1971 में किरदारों ने इन्हें एक मारूफ अदाकारा के तौर पर कायम किया। 1972 में उसने सीता और गीता में धर्मेंद्र और संजीव कुमार के मद्दे मुकाबिल दोहरा किरदार अदा किया, जिसने इन्हें फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड हासिल किया। उनकी अदाकारी की कामयाब फिल्मों की फहरिस्त में सन्यासी, धर्मात्मा और प्रतिज्ञा, शोले, तरिश्वर शामिल हैं। मालिनी और धर्मेंद्र ने 28 फिल्मों में एक साथ अदाकारी की, जिनमें शराफत, तुम हसीन में जवान, नया जमाना, राजा जानी, सीता और गीता, पठार और पायल, दोस्त 1974, शोले 1975, चरस, एक जुग, आजाद 1978 और दिलगी 1978 उनकी राजेश खन्ना के साथ केमिस्ट्री को अंदाज और प्रेमा नगर में सराहा गया। उनकी बाद की फिल्में जैसे महबूबा और जनता हवालेदार ने ताहम बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम नहीं किया। 198 सफर से 1997 तिजारती कामयाबी, तरमीम उसी की दुहाई में मालिनी ने क्रांति, नसीब, सते पे सत और राजपूत जैसी बड़े बजट की फिल्मों में काम करना जारी रखा, जिनमें से ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित हुए। इस ने मां बनने के बाद हीरोइन पर मरकूज किरदारों में काम करना जारी रखा। आंधी तूफान, दरगाह, रामकली, सीतापुर की गीता, एक चादर मिली सी, रिहाई और जमाई राजा जैसी फिल्मों में। इस अरसे के दौरान धर्मेंद्र के साथ उनकी फिल्मों में अली बाबा और 40 चोर, बगावत, सम्राट, रजिया सुल्तान, बगावत और राज तलक शामिल हैं। वो दर्द, बंदिश, कुदरत, हम दोनों, राजपूत, बाबू, दरगाह, सीतापुर की गीता और पाप का चिमटी जैसी फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ जोड़ी बनती रही, जिनमें से कुछ उनके करियर में बड़ी कामयाबियां थी। 1990 की दुहाई में उसने 1992 की फिल्म दिल आशना है प्रोड्यूस और हिदायतकारी की, जिसमें देविया भारती और शाह रुख खान ने मरकजी किरदार अदा किए थे। उसने अपनी दूसरी फीचर फिल्म मोहिनी 1995 को भी प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया, जिसमें उनकी भांजी माधु और अदाकार सतीश बेरी ने मरकजी किरदार अदा किए थे। उसके बाद उसने रक़स और टेलीविजन के काम पर तवज्जो मरकूज की, सिर्फ कभी कभार फिल्मों में नजर आती है। 1997 में उसने, जिसके लिए उसने फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड नामजदगी हासिल किया। उसने 2004 की फिल्म वीर ज़ारा और 2007 की फिल्म लगा चौनारी में दाग में मेहमान अदाकारी के अलावा 2006 की फिल्म बाबुल में मुआविन किरदार अदा किया। 2010 में उसने साथी तजुर्बाकार अदाकारा रेखा के साथ सदिया में काम किया। 2011 में इस नाकाम रही। 2017 में उसने फिल्म एक थी रानी ऐसी भी में ग्वालियर की वजह राजे सिंधी के किरदार में काम किया। विनोद खन्ना के साथ उनके शौहर थे। बदकिस्मती से ये खन्ना की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म की हिदायतकारी गुलबहार सिंह ने की थी। ये फिल्म 21 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई थी। उसकी ताज़ा तरीन फिल्म शिमला मिर्ची है, जिसमें राजकुमार राव और राकल परियत सिंह ने अदाकारी की है। फिल्म थिएटर में 3 जनवरी 2020 को हिंदुस्तान में रिलीज हुई थी और इसे 27 जनवरी 2020 को नेटफ्लिक्स पर दस्तयाब किया गया था। 2021 में इन्हें हिंदुस्तान के 52वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में साल की बेहतरीन हिंदुस्तानी फिल्मी शख्सियत के अवार्ड से नवाजा गया।